नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि वे देश भर में सभी परिवारजनों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर वे सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी प्रार्थना की कि भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी, जहां उन्होंने सुख समृद्धि की कामना करी। और इसके साथ ही देश भर में धनतेरस पर्व में उत्साहपूर्ण देखने को मिल रहा है, सभी में हर्षोल्लास है। और इसके साथ ही बता दें कि बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और सभी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों को संदेश साझा कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लखनऊ में आयोजित व्यापारी मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जीएसटी सुधार और देश की आर्थिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जीएसटी सुधार देश की आर्थिक प्रणाली को कौशल और पारदर्शी बनाने वाला कदम है। उन्होंने बताया कि इसके लागू होने से भारत में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आधुनिक कर प्रणाली स्थापित हुई है। करना पड़ेगा। अब जीएसटी का काम भी जो हुआ है, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, कोई तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप लोग भी नहीं कल्पना किए होंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन जीएसटी को लेकर होगा। अब केवल 2 स्लैब कर दिए हैं, 2 स्लैब, और इसके लाभ क्या क्या होंगे मैं वही देख रहा था। और ये जो जीएसटी का जो सुधार हुआ है, मैं मानता हूं कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में ये बहुत ही प्रभावी और पारदर्शी हमारे आर्थिक क्षेत्र को बनाने वाला है। यह जो सुधार हुआ है जीएसटी का हमारे पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावी भी बनाएगा और पारदर्शी भी बनाएगा। और इसको लागू होने से देश में विश्व स्तर पर एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम जो हम लोगों ने लागू किया है, दुनिया के दूसरे देश भी हमारा अनुसरण करेंगे कि कैसे टैक्सेस को कम किया जा सकता है। और बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से, भारत बदला कैसे है। मैं भी देख रहा था, यहां डिजिटल क्रांति आ गई है। जनधन, आधार, मोबाइल, जैन, धड़ाधड़ यूपीआई के माध्यम से लोग सामान मंगवा रहे हैं और उसी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। आप लोगों में कितने लोग करते हैं यूपीआई के माध्यम से? बताइए। सब करते हैं। मैंने दुकान पर जाने की कोई नौबत नहीं रहती, लेकिन सामान खरीदते रहिएगा दुकान से। होता है ना? अब आप लोग भेजते हैं सीधे घरों में सामान, है सिस्टम हो गया है कि नहीं? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के शासन में गरीब और अधिक गरीब हुए। सीएम सैनी ने याद दिलाया कि लालू यादव के राज की याद भी लोगों को डराती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब बिहार के लोग विकास चाहते हैं, गुंडाराज की वापसी नहीं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सभी के लिए काम करती है, जबकि विपक्ष केवल एक वर्ग के लिए कार्य करता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से बिहार बदला है, क्योंकि पूर्व की सरकारें अगर हम देखें, बिहार की स्थिति गरीब को और गरीब करना, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, रास्तों का अभाव था,
गरीबी गति से बढ़ रही थी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, अगर आज भी का युवा हमारा उस दौर को याद कर ले जो वो कांग्रेस और लालू का दौर था, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने, एनडीए ने जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद चाहे सड़क के सुदृढ़ीकरण की बात हो, गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, और चाहे बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो, हर दृष्टि से बिहार पिछले एनडीए के शासनकाल में गति से मजबूत हुआ है। अगर बिहार के पर कैपिटा व्यक्ति की इनकम उनके कार्यकाल की और आज के कार्यकाल की देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करी। इस अवसर पर उन्होंने दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी और राज्यवासियों की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली का पर्व सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये समाज में भाईचारा और सौहार्द बढ़ाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी दिवाली पर्व को लेकर। और इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया और उनको भी शुभकामनाएं दी। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली का पर्व भाईचारा बढ़ाना और सौहार्द बनाए रखने का पर्व होता है, जहां सभी खुशहाली की कामना करते हुए नजर आते हैं और उत्साहपूर्वक लोगों में जोश देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में 208 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक पल करार दिया। उन्होंने कहा कि यह दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये लोग हिंसा को छोड़ विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और अपना नया जीवन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नक्सलियों को बधाई दी और कहा कि यह कदम राज्य की शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 208 नक्सलियों को ऐतिहासिक पल बताया, जहां उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और इसके साथ ही 208 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि ये कार्य यूं ही जारी रहेगा और ये एक ऐतिहासिक पल है। हथियार आज बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जो हमारे लोग जो भटक गए थे और गलत रास्ता पकड़ लिए थे, हिंसा का रास्ता, और भारत की संविधान में विश्वास करते हुए हमारे प्रदेश का जो पुनर्वास नीति है आत्मसमर्पित करने वालों के लिए, उससे प्रभावित होते हुए हिंसा को छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े ऐसे 210 लोग, 153 हथियार आज हमारे समाज के वरिष्ठों, जो वहाँ के मांझी हैं, चालकी हैं, मेंबर हैं, गायता हैं, उनको सौंपकर आज विकास की मुख्य धारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ किए हैं। उनको हम लोग बधाई देने गए थे, शुभकामनाएं देने गए थे और उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और आगे वो लोग पटना में एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन और एनडीए पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सभी फैसले सहजता से लिए जाते हैं।
चाहे वह सीटों का चयन हो या प्रत्याशी तय करने की बात। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भ्रमित गठबंधन है। चिराग ने कहा कि एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है और वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही पटना से ये खबर हम आपको बता दें, जहां चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए जीत की ओर बढ़ रही है और इसके साथ उन्होंने महागठबंधन को भ्रमित गठबंधन करार देते हुए उन पर निशाना साधा। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वे चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए बहुमत और जीत के ओर है। जा रहा था एनडीए को लेकर और मैंने इस बात को कहा था कि एनडीए में बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली सारी बातों का फैसला, निर्णय हो जाएगा। भले वो सीटों की संख्या की बात हो, सीटों के चयन की बात हो, प्रत्याशी तय करने की बात हो, समय रहते हर एक चीज एनडीए तमाम नेताओं, पांचों दलों के द्वारा तय कर ली गई। पर वही ताज्जुब इस बात का, और मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण इससे पहले के किसी और चुनाव में होगा, जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। आज जिस तरीके से एक एक सीट पे दो एक ही गठबंधन के दो घटक दलों के द्वारा नामांकन किया गया, कांग्रेस के सामने राजद, राजद के सामने कांग्रेस, इनके अलग दल के सामने लेफ्ट के सामने कांग्रेस, ये जिस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है, ये अपने में दर्शाता है कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा, जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे गठबंधन के कई प्रत्याशियों का नामांकन, जितने पहले चरण के थे उन सबका नामांकन हो गया। दूसरे राज्यों से हमारे स्टार प्रचारक वो आके यहाँ पे चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं, जिनको लेकर महागठबंधन क्या क्या अफवाहें नहीं फैला रहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बारे में अलग अलग तरीके की भ्रमित बातें करना, सबसे पहले प्रचार किसी ने शुरू किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में सुरक्षा कर्मियों ने परंपरागत रूप से अपनी ड्यूटी सौंपते और ग्रहण करते हुए पूरी अनुशासित प्रक्रिया का पालन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों ने समारोह को देखकर इसे एक अद्भुत परंपरा और राष्ट्र गौरव का प्रतीक बताया। दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति भवन में गार्ड परिवर्तन देखने को मिला। समारोह में सुरक्षा कर्मियों की परंपरा और इसके साथ ही राष्ट्र गौरव का अद्भुत प्रदर्शन यहां दिखाया गया। इस तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से समारोह में सुरक्षा कर्मियों की परंपरा निभाते हुए बता दें कि एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है और राष्ट्र गौरव का ये प्रदर्शन यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जहाँ सभी का और इसके साथ ही सभी ने यहाँ अन्य लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने ये प्रदर्शन देखा और राष्ट्रपति भवन में गार्ड परिवर्तन की परंपरा को निभाते हुए बता दें कि समारोह में सुरक्षा कर्मियों ने अपनी परंपरा निभाते हुए प्रदर्शन दिखाया और इसके साथ ही राष्ट्र गौरव का यह अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।